कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल दो बहनें। रात का समय था। एक आदमी अपने हाथों में कूड़ा लिए एक झोपड़ी के पास जाता है जहाँ एक टूटा फूटा डस्टबिन रखा था। वो आदमी वहाँ आता है और कूड़े के ढेर में कूड़ा फेंक कर जाने लगता है। तभी उसके सामने दो चुड़ैल बहनें आ जाती हैं और हंसते हुए उससे बोलती हैं, बहन, ये भी बाकी लोगों की तरह है, क्यों ना इसे भी इसकी सजा दी जाए। सजा? कैसी सजा? मेरी गलती क्या है जो तुम दोनों चुड़ैल बहनें यहाँ पर मेरे सामने मेरी मौत बनकर आई हो, और तुम मुझे किस चीज की सजा देना चाहती हो? आखिर मेरी गलती ही क्या है? मुझे लगता है कि तूने कोई गलती नहीं की, पर हमें पता है कि तूने कितना बड़ा अनर्थ किया है, कितना बड़ा पाप कर रहा है। सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाया, पर तुम लोगों को कुछ नहीं समझ आया। हम लोग आज भी किसी के घर के सामने यूं ही कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं। एक बार भी नहीं सोचते कि वहाँ रहने वाले लोग कैसे इस एनवायरनमेंट में रहेंगे। तुम्हारे यहाँ पर कूड़ा फेंकने की वजह से उन लोगों की क्या हालत होती होगी। पर यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, और इस जगह पर तो सालों से सभी गांव वाले कूड़ा फेंक रहे हैं। अगर मैंने थोड़ा फेंक दिया तो मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? किसने कहा तुझे कि यहाँ कोई नहीं रहता? यहाँ हम दोनों बहनें रहती हैं। भले ही हम दोनों चुड़ैल हैं, पर रहते तो हम भी हैं ना। और हम ऐसी गंदगी में नहीं रह सकते, इसीलिए आज हम यहाँ ये कूड़ा और तुझे दोनों को साफ करेंगे। और अगर आज के बाद किसी ने भी यहाँ पर कूड़ा फेंका तो हम दोनों उस इंसान को भी यहाँ से उठाकर फेंक देंगे। इतना बोलकर एक बहन कूड़ा उठाने लगती है तो दूसरी बहन उस आदमी को हवा में लटका देती है, जिसके बाद पहली बहन उस कूड़े को उठाकर वहाँ से सफाई कर देती है तो दूसरी बहन उस कूड़े के ढेर उस आदमी को भी फेंक देती है, साथ ही उसे गूंगा बना देती है, जिस वजह से वो आदमी गांव में किसी को कुछ भी नहीं बता पाता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। अब ऐसे ही अगले दिन एक औरत वहाँ पर कूड़ा फेंकने आती है और कूड़ा फेंक कर वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल वो कूड़ा उठा लेती है और उस औरत के सामने आकर उससे बोलती है, बहन, लगता है तुम अपना कूड़ा गलती से यहाँ फेंक कर जा रही हो। अपना कूड़ा अपने साथ ले जाओ। चुड़ैल बहन जी, कूड़ा मैंने गलती से नहीं, जानबूझकर फेंका है। सभी गांव वाले अपने घर का कूड़ा यहीं पर तो फेंकते हैं। अच्छा, तो तू भी गंदगी करने वालों में से है, तो फिर देख लो हम दोनों चुड़ैल बहनें तेरा क्या हाल करेंगी। इतना बोलकर वो दोनों बहन उस औरत के कान पर ऐसा तमाचा जड़ती हैं कि वो औरत बहरी हो जाती है, जिसके बाद दोनों चुड़ैल बहनें मिलकर उसे उठाकर हवा में फेंक देती हैं और वो सीधा अपने घर में जाकर गिरती है। साथ ही दोनों चुड़ैल बहन वहाँ का सारा कूड़ा उठाती हैं और उसी के घर में फेंक देती हैं, जिसके बाद वो औरत सभी गांव वालों को उन दो चुड़ैल बहनों के बारे में बताती है, परंतु कोई भी गांव वाला उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। ऐसे ही एक आदमी अपने हाथों में कूड़ा लिए कूड़ा फेंकने के लिए जाता है और बोलता है, अरे वाह, ये जगह कितनी साफ है। इस जगह को तो देखकर लगता ही नहीं कि सभी गांव वाले अपने घर का कूड़ा यहाँ डालते हैं। मुझे क्या, मुझे तो मेरी जोरू ने बोला है कूड़ा फेंक कर आने के लिए। अगर कूड़ा फेंक कर जल्दी घर नहीं गया तो वो मुझे घर से निकाल देगी। इतना बोलकर वो आदमी वहीं पर कूड़ा फेंक कर जाने लगता है, जिसके बाद वही कूड़ा उड़कर उसके ऊपर गिर जाता है और अपने ऊपर गंदा कूड़ा देखकर वो आदमी खुद से बोलता है, ये किसकी हरकत है? इतना बोलकर वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है और अपने सामने वो कूड़ा उठाने वाली दो बहन चुड़ैल को देखता है। उन दोनों चुड़ैलों को देखकर उसके सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और उसे उस औरत की बातों पर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद चुड़ैल उस आदमी को भी बाकी लोगों की तरह धमकी देती है, ये पकड़ अपना कूड़ा। अगर तू अपना कूड़ा अपने घर नहीं ले गया तो मैं तुझे घर जाने लायक नहीं छोड़ूंगी। वो आदमी चुड़ैल से डर जाता है और अब चुड़ैल उसको कूड़ा उठा कर देती है तो वो सारा कूड़ा अपने घर लेकर आ जाता है और सभी गांव वालों से बताता है। शांति बहन बिल्कुल सच कह रही थी। अपने गांव में कूड़ा उठाने वाली दो चुड़ैल बहनें हैं। जो भी कोई उस झोपड़ी के आगे कूड़ा फेंकता है वो चुड़ैल उन्हें कूड़ा नहीं फेंकने देती। वो आदमी लोगों को सारा सच बता देता है, परंतु गांव वालों को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। अब ऐसी घटना रोज घटने लगती है, जिससे सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि इस गांव में तो कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल बहनें हैं, जो रोज कूड़ा उठाकर उस जगह की सफाई करती हैं। साथ ही वहाँ जो भी कोई कूड़ा डालता है उन्हें भी उनकी गलतियों की सजा देती है। सभी गांव वाले उन दोनों बहनों से परेशान हो जाते हैं और एक दिन उस गांव में एक बाबा आता है। सभी गांव वाले उस बाबा की शरण में जाते हैं और चुड़ैल के बारे में उस बाबा को बताते हैं,
जिसके बाद वो बाबा सभी गांव वालों से बोलता है, कूड़ा उठाने वाली वो दोनों चुड़ैल जो उस जगह पर रहती हैं और किसी को भी वहाँ कूड़ा क्यों नहीं फेंकने देती, इस बात का पता हमें तभी चलेगा जब हम सभी गांव वाले उन कूड़े उठाने वाली 2 चुड़ैल बहनों से बात करेंगे। इसके लिए तुम सबको मेरे साथ चलना होगा, वो भी अपने हाथों में झाड़ू लेकर। बाबा के कहने पर सभी गांव वाले अपने हाथों में झाड़ू लेकर निकल पड़ते हैं। जहां बाबा एक छोटी सी पूजा करते हैं तो वहीं सभी गांव वाले उस जगह की सफाई करते हैं। यह देखकर वो दोनों चुड़ैल बहनें गांव वालों के सामने आ जाती हैं, जिसके बाद बाबा चुड़ैल से कहता है, अब यहाँ कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा और ना ही कोई गंदगी करेगा। अब तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही थी और सभी गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? इन सभी गांव वालों को लगता है कि यहाँ कोई नहीं रहता, परंतु जब हम दोनों बहन जिंदा थे और कूड़ा उठाने का काम करते थे तब भी हम दोनों बहनें यही रहा करती थी। इसी झोपड़ी में हम गांव में जाकर कूड़ा उठाते थे, इनके घर के आगे की सफाई करते थे और ये गांव वाले क्या करते थे, इन लोगों को मालूम था कि हम दोनों कूड़ा उठाने वाली बहनें इस झोपड़ी में रहती हैं, पर फिर भी सभी गांव वाले हमारी इस झोपड़ी के बाहर कूड़ा फेंक कर चले जाते थे। हर समय कूड़े और गंदगी के बीच रहने की वजह से हम दोनों बहनों की तबीयत खराब हो गई और हम दोनों बहनों की एक साथ मौत हो गई। पर मौत के बाद हम दोनों बहन चुड़ैल बन गए, जिसके बाद हम दोनों ने ठान लिया कि अब हम अपने घर के आगे किसी को कूड़ा डालने नहीं देंगे। इसीलिए हम अपने घर के सामने से कूड़ा उठाने लगे और इन लोगों के घरों में वापस फेंकने लगे, ताकि इन्हें एहसास हो सके कि कूड़े के बीच में कोई इंसान नहीं रह सकता। हमें अपने साथ दूसरों का एनवायरनमेंट भी साफ रखना चाहिए और इसीलिए हम इन्हें परेशान करने से पहले चेतावनी देते थे। परंतु ये गांव वाले इतने ढीठ हैं कि एक चुड़ैल की भी बात नहीं मानते, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक किया, गलती करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, परंतु अब इन सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास है और इन गांव वालों ने वादा भी किया है कि अब वो गंदगी नहीं करेंगे और ना ही यहाँ पर कूड़ा फेंकेंगे। बस तुम दोनों भी इन गांव वालों को माफ करके चली जाओ। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब सभी गांव वाले वहाँ का कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं और अब सभी गांव वाले कूड़े को रोड पर या इधर उधर किसी के घर के बाहर ना फेंक कर डस्टबिन में फेंकना शुरू कर देते हैं। यह देख वे दोनों कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल बहनें हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती हैं और फिर कभी गांव वालों को परेशान नहीं करती।